नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एफसीआई गोदाम में जहरीली दवा से 145 बंदरों की मौत। हिंदूवादी नेता व गौरक्षकों ने लगाया बड़ा आरोप, किया हंगामा। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मंडल के हाथरस जनपद के एफसीआई गोदाम में 145 बंदरों की हुई मौत। एफसीआई अधिकारियों ने बताया कि अनाज के रखरखाव के लिए लगाई गई थी जहरीली दवा से हुई मौत। वहीं स्थानीय लोगों और गौरक्षकों का आरोप, जानबूझकर मारे गए हैं इतनी बड़ी संख्या में बंदर। इतनी बड़ी संख्या में बंदरों की मौत देख हिंदूवादियों और गौरक्षकों ने किया हंगामा। बंदरों की मौत की सूचना पर एफसीआई गोदाम पहुंची पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने ली पूरे मामले की जानकारी। एफसीआई कर्मियों के द्वारा बंदरों की मौत को छुपाने के लिए तत्काल गोदाम परिसर में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर सभी बंदरों को गड्ढे में कराया दफन। एफसीआई प्रबंधक ने 5 से 6 बंदरों की बताई मौत। वहीं एफसीआई पर तैनात टेक्नीशियन ने 145 बंदरों की मौत की बात प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कबूली। बंदरों की मौत से हिंदूवादियों के साथ ही इलाके के लोगों में भी छाया आक्रोश। 145 बंदरों की मौत के बाद गोदाम प्रबंधक ने बंदरों की आत्मा की शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ कराने की कही बात। बड़ा सवाल, इतनी बड़ी संख्या में बंदरों की मौत के जिम्मेदार कर्मियों की आत्मा की कैसे मिलेगी शांति। बड़ा सवाल कि अगर यह हादसा है तो आखिर एफसीआई कर्मियों ने बंदरों की इतनी बड़ी संख्या में मौत पर क्यों पर्दा डालने की कोशिश की। बंदरों की मौत की सूचना आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारियों और वन विभाग को देने का नहीं किया कार्य। दूसरा बड़ा सवाल, क्या अधिकारी गड्ढे को खुदवाकर बंदरों की सही संख्या का लगाएंगे पता। अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी संख्या में बंदरों की मौत के जिम्मेदार लोगों पर अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। पूरा मामला हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के गिजरौलीपुर स्थित फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम का है। क्या मतलब है? नहीं, क्या हुआ था यार, पूरी बात तो बताओ। ठीक ठीक, ये सब टेक्निकल का स्टाफ है। मैं आपको बता दूं, उस दिन फ्यूमिगेशन हुआ था। हाँ तो फ्यूमिगेशन करने के बाद हमने बंद कर दिए गेट। हाँ बंद करने के बाद हम जो है अपना चले गए यहाँ से। हाँ उसके बाद शाम को हमें पता चला कि मतलब दूसरे दिन पता लगा कि ऐसे से बात हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, हम जैसा भी आप देख लो, जैसा क्या करना है। उन्होंने बताया कि जो क्या कहते हैं, आप अपनी तरफ से जो भी व्यवस्था होती है अपने साथ। किसने बताया ये? मीणा जी ने? हाँ जी सर। वो इनके जो इंचार्ज हों। हेलो, कितने बंदे बताए थे भैया? कितने बंदे बताए थे? वो 145 का था। चलो, तो सभी को यहीं पे दफना दिया है। क्या नाम है सर आप? नीरज शर्मा। सर ये किस विभाग का मामला है सर? ये भारतीय खाद्य निगम का एफसीआई का। सर मामला है क्या? देखिए, मामला ये है, यहाँ पर मैं तो वैसे छुट्टी पर था, आज ही ये प्रकरण की वजह से मैं आया हूँ बीच में। जी। ये हमारे यहाँ प्रोसेस होता है, खाद्यान्न जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो खाद्यान्न बांटा जाता है जी। उसको सुरक्षित और संरक्षित करने की व्यवस्था हम लोग करते हैं जी। तो उसमें हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने पे उसको खाद्यान्न खराब ना हो तो उसका फ्यूमिगेशन कराया जाता है ना, दवाई लगाई जाती है जी। तो वो दवाई लगाई गई थी। वो दवाई ऐसी लगाई जाती है, वो छुट्टी से 1 दिन पहले लगाई जाती है, जिससे कि वो 8-10 घंटे में वो डिजोल्व हो जाए और उसके बाद वो खाद्यान्न खराब ना हो। तो वो दवाई लगाई गई है। दवाई लगाने के बाद तुरंत ही बाद जो है वो, क्योंकि मरम्मत का कार्य भी चल रहा है डिपो में, तो वो 1-2 शटर गेट जो है वो खुले रह गए, जिसकी वजह से ठंड भी अभी अचानक से बढ़ी है, तो बंदर जो है उसमें वो घुसे होंगे। तो वो उन्होंने वो जो जिस स्टैक में दवा लगी थी वो स्टैक पे चढ़ के उन्होंने वो तिरपाल वगैरह फाड़ी है, क्योंकि दवा तुरंत लगी थी तो हो सकता है उस दवा का उन्होंने सेवन कर लिया होगा और उसकी वजह से। सर लगभग कितने बंदर होंगे? अब देखिए, मैं तो आज इस प्रकरण की वजह से मैं आया हूँ। मैं तो 1 तारीख से छुट्टी पर हूँ। अब जैसे मुझे बता रहे हैं कि 2-4-6 जो होंगे। लेकिन सर जो बाहर जो दल खड़ा हुआ है वो दल के लोग कह रहे हैं कि 150 बंदर थे। देखिए, ये एक मतलब इतना दुख आप सब लोगों को, उससे ज्यादा दुख हमें है, क्योंकि पिछले 20-25 साल से भाई साहब भी बैठे, पूर्व सांसद है, ये एफसीआई का पार्ट रहे हैं, इनको मालूम है प्रोसेस क्या है। तो हम तो चुगाने का काम कर रहे हैं। वो बंदर सदियों से जो है यहाँ का खाद्यान्न जो है ले रहे हैं वो। तो सर कहाँ? कोई इंटेंशन किसी की, मतलब किसी न किसी इंटेंशन से कुछ नहीं हुआ। ये एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है जो हुआ है, और उसकी हम संवेदना जो है अपनी तरफ से व्यक्त करते हैं। और तो सर क्या आप बंदरों का पोस्टमार्टम कराएंगे? देखिए, वो तो पॉसिबल, मैं सोचता हूँ कि ये एक हिंदू होने के नाते हमें लगता नहीं कि जो चीज़ जिसको 10-12-15 दिन हो चुके हैं उसको दोबारा से अगर आप करते हैं तो शायद ये और एक गलत चीज़ होगी। हमने उसके लिए शनिवार को या मंगलवार को एक अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा है। प्रशासन को तो आपने डीएम साहब वगैरह को सूचित किया होगा? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं आज ही मैं छुट्टी पर था कल तक। आज मैं इस प्रकरण की वजह से आया हूँ। तो अब जब कल ही रात को मुझे पता लगा तो मैं आते ही मैंने जो है ये सब चीज़ें देखी है, सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपके सामने सब चीज़ें।
तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो है जो भी है उसके लिए शुद्धि के लिए हम लोग खुद जो है शनिवार को या मंगल को सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, जिससे कम से कम वो हो और आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसकी जो व्यवस्था हम चाक चौबंद रखेंगे, जिससे कि अभी मरम्मत का कार्य। यानी सर आपका कहना यह है कि बंदरों की आत्माओं की शांति के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कराएंगे? जी हाँ बिल्कुल, मतलब ये अपनी तरफ से मेरा अपना विचार है, तो हमने वो रखा भी है, तो उसको हम करेंगे और आगे पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हम जो है चाक चौबंद व्यवस्था अपनी करेंगे, गार्ड्स को और स्टाफ मांगेंगे और जल्दी से जो मरम्मत। कौन से पद से? मैं सब पद तो कोई नहीं है मेरे पास, गौ सेवक हूँ मैं, प्रांशु भारद्वाज नाम है मेरा, हाथरस का रहने वाला हूँ। ये क्या मामला है? मामला साहब यहीं का है। कौन सी जगह, नाम बता। FCI गोदाम बिजरौली। क्या मामला हुआ है साहब? रात को सूचना आई थी कि लगभग 100 से 150 बंदर मार के घाट दिए गए हैं अंदर ही। JCB भी आई है, भूमिगत भी कराए गए हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर इसका ना तो किसी को जवाब दिया गया, ना हमारे पास कोई सूचना, ना कोई वन विभाग के पास सूचना, ना और किसी अन्य के पास। जब यहाँ तक कि यहाँ के मैनेजर साहब हैं वो भी कुछ छुट्टी पे थे, जो कह रहे हैं कर्मचारियों ने जो भी किया। क्या मतलब मारे कैसे हैं, कुछ पता चला? नहीं साहब, ये नहीं मारे क्या, ये बता रहे हैं कि कुछ जहरीली दवा वगैरह लग रही थी गेहूँ से। हम भी किसान हैं, हम भी लगाते हैं दवा, हमारे यहाँ भी वो लगी रखी है सल्फास, ऐसी बात थोड़ी है, हम भी तो रखते हैं गेहूँ को व्यवस्थित करके। तो अब मेरी यही किन लोगों ने किया है? आप क्या चाहते हैं? और साहब मैं यही चाहता हूँ कि उचित जो भी है उचित जांच हो इसकी पहले, तो उसके बाद जो भी है वो अपना प्रशासन अपने आप। तो क्या आप बंदरों का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं? हाँ, पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। लगभग जो संख्या होगी कुछ हिसाब से। तो यहाँ जो एक सांसद वगैरह हैं और भी लोग हैं, ये इन लोगों का मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। मैंने तो अपने गौ सेवक लोगों को ही ज़्यादा, रात फोन आए थे मेरे पास भी, भाई मुझे तो कुछ सूचना दी गई, मैं गौ सेवक को जगह जगह से जो गाय होती हैं उनको उठाता हूँ, उनकी उपचार वगैरह कराता हूँ। और देख रहे हो गौ सेवकों को ये सब लोग कह रहे हैं आपके सामने कि बाइट दो, ये करो वो करो। इस चीज़ में मेरा कोई वो नहीं है, बस मैं तो जीव सेवक हूँ, गौ सेवक हूँ साहब। मेरा तो यही है कि जीवों के लिए भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बस यही मेरा वो है। और आप देख रहे हो कोई गौ सेवकों को सब अपना अपना चलेगा। SPI के जो गोदाम वाले हैं उन्होंने ही मारा है उनको? नहीं, मारा नहीं है, वो खुद कह रहे हैं इस बात को, बात हुई वो, मतलब इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं कि हाँ मरे हैं यहाँ। अब ये नहीं पता, जांच जब भी हो, जांच कह रहा हूँ मैं, कैसे मरे हैं। तो यहीं पे दफना दिए? हाँ, यहीं पे दफना दिए, पीछे जगह है। की मौत हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? 145 बंदरों का कोई निश्चित संख्या भी ना किसी को मालूम है, ना किसी को ज्ञात है। अभी सर एक कर्मचारी ने बताया खुद जो है, तो बताया होगा, अपने इस तरह से बताया होगा, अब ये नहीं कहा जा सकता, मैं सही गलत है। आगे सर क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें जांच की जा रही है, जांच हो रही, संबंधित विभागों से अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी सर। खुदाई की बात की जरूरत हो जाए, खुदाई भी की जाएगी। जिस तरह से की जाएगी अभी पता नहीं है सर। हाँ, कानूनी आवश्यक है तो खुदाई भी की जाएगी। पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके बाद जरूरी हो जाए तो पोस्टमार्टम भी होगा। आज 145 बंदरों की मौत हो गई है, उसके बाद हाथरस में बंदरों की पकड़ने का काम कब से चालू होगा और कहाँ छोड़े जाएंगे? देखो, वैसे तो हमारे जो EO हैं रोहित सिंह जी, वो अभी बैठे हुए थे यहीं पर, है ना। पिछली बार श्वेता चौधरी के और सभासदों के द्वारा एक बोर्ड बैठक हुई थी। उस बोर्ड बैठक में, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, कई हादसे हो गए हैं, मानवीय घटना हो गई है और बंदरों के आतंक की वजह से कई लोग मृत्यु के शिकार भी हो गए हैं, तो उसी के लिए नगर पालिका ने गंभीरता दिखाते हुए एक प्रस्ताव बंदरों को पकड़ने के लिए पारित किया है। पारित करने के बाद में उसमें रिपोर्ट मांगी जा रही है अकाउंट सेक्शन में, कि उन्हें पकड़ने के लिए बंदरों की संख्या कितनी होगी और उस पर कितना धन व्यय होगा। तो उसके अनुपात में जिस तरीके से नगर पालिका के संसाधन होंगे, इस पर कार्रवाई करने के लिए नगर पालिका कृत संकल्प है और निश्चित रूप से बंदरों को आने वाले समय में नगर पालिका इसे पकड़ने का काम करेगी। आप पूर्व सांसद हैं जी जी, और आपके सामने सुबह यहाँ की FCI शर्मा जी बता रहे थे 8-10 बंदर हैं, ये बात में क्लियर हुआ, आप भी कह रहे थे 8-10 बंदर। हाँ, हमें यही बताया था इन्होंने, आप लोग 8-10 बंदर ही बता रहे थे हमें, तो हमें तो पता नहीं था, मैं तो आके आपके सामने ही बैठा हूँ, तो जैसा बताया। अब आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में यह है कि अगर इतनी बड़ी घटना है तो निश्चित रूप से लापरवाही है, और लापरवाही है तो जो भी दोषी कर्मचारी हैं विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करेगा और करनी चाहिए, और शासन प्रशासन भी कार्रवाई करे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।